एक बदलाव की, परिवर्तन की आंधी चल रही है। चारों तरफ लोग बदलाव चाहते हैं। 27 साल के बाद लोग एक नई उम्मीद चाहते हैं, क्योंकि 27 साल में उनको भ्रष्टाचार के और कुशासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लोगों ने बड़ा भरोसा करके इन लोगों को 27 साल दिए। अब लोग बदलाव चाहते हैं और पूरे गुजरात में एक आंधी चल रही है। बड़ी मजे की बात यह है कि जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये दोनों पार्टियां, अब सीक्रेट मीटिंग हो रही है इन दोनों पार्टियों की। रात को 12 बजे 1 बजे इनकी मीटिंग होती है और अगले दिन ये एक ही भाषा बोलती हैं दोनों पार्टियां। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को गाली नहीं देती, दोनों मिलके आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को गाली देते हैं। एक ही भाषा में दोनों मिलके गाली देते हैं। तो मेरे बीजेपी से 2 प्रश्न हैं। पहला, आपकी और कांग्रेस की क्या सेटिंग है, आप ये बताइए। हमें पता चला है कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे प्रचार करने भी नहीं आ रहे, तो कुछ तो दोनों के बीच में कुछ जबरदस्त सेटिंग हुई है। तो ये बताइए कि आप दोनों के बीच में क्या सेटिंग है। और दूसरी, जब हम कहते हैं कि गुजरात के लोगों को अच्छे स्कूल देंगे, तो ये दोनों पार्टियां उसका विरोध करती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इनको गुजरात के बच्चों से क्या दुश्मनी है। हम कहते हैं कि गुजरात में अच्छे अस्पताल खोलेंगे, ये दोनों उसका विरोध करते हैं। ये नहीं चाहते कि गुजरात के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हम कहते हैं गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में जाके कहती है हम फ्री बिजली देंगे, वेस्ट बंगाल में जाके कहती है हम फ्री बिजली देंगे, गुजरात में आके कहती है फ्री बिजली गुजरातियों को नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात के लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है। तो ये 2 प्रश्न बीजेपी वाले जवाब दें। नंबर 1 कि उनके कांग्रेस के साथ क्या सेटिंग है, और नंबर 2 गुजरात के लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है कि ये नहीं चाहते कि गुजरात के लोगों को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं और फ्री बिजली मिलनी चाहिए। आपके मंत्री के बयान के बाद जो है सरकार के मंत्री के जो बयान के बाद एक मिनट कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब आप पे हावी हो गई है और आपके पोस्टर वायरल हो रहे हैं। अब गुजरात मैंने देखा, आप सही बोल रहे हैं। जब कल मैं आया, चारों तरफ इन्होंने मेरे खिलाफ पोस्टर और मेरे खिलाफ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उसमें इन्होंने एक मेरी फोटो लगाई और उसके बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें, अपमानजनक बातें लिखी। गुजरात के लोग ये पसंद नहीं करते। भगवान के खिलाफ इस तरह का अपमान करना गुजरात के लोग पसंद नहीं करते। कौन लोग होते हैं जो भगवान का अपमान करते हैं, कौन लोग होते हैं जो भक्तों का अपमान करते हैं। आपको याद होगा, हमारे पुराणों में लिखा है, रामायण में, महाभारत में, पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे तो राक्षस आके उनकी तपस्या भंग करते थे। राक्षस भगवान का अपमान करते थे, राक्षस भक्तों का अपमान करते थे। ये जितने लोग, ये जो इन लोगों ने चारों तरफ, आपकी नफरत मेरे से है, आप मुझे जो मर्जी बोल दीजिए, आप भगवान का अपमान कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये राक्षसों के वंशज हैं, ये लोग कंस की औलाद हैं। और मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी दादी मुझे प्यार से कृष्ण लल्ला कहती थी। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, भगवान ने मुझे एक काम देके भेजा है कि इन कंसों की औलाद का, इन राक्षसों का नाश करना है, जनता को बचाना है इन लोगों से, जनता को गुंडागर्दी से, इनकी मारपीट से, ये जो भगवान का अपमान कर रहे हैं इनसे बचाना है। जनता के साथ मिलके हम भगवान का काम पूरा करें। कौन है? यही लोग हैं जिन लोग आप जानते हैं, जो लोग आपसे पूछवा रहे हैं वही लोग हैं। उन्हीं लोगों ने लगाए हैं सारे पोस्टर। आपका जो मर्जी मेरे से बैर है, मेरे से नफरत है ना, अब भगवान के खिलाफ कैसे लिख सकते हैं इतनी बुरी बातें। इसका मतलब आप गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप भगवान को राजनीति के अंदर खींच रहे हैं। आपके मंत्री ने भगवान। गुजरात में हम आए, हम खेत ब्रह्मा गए, सुरेंद्र नगर गए, आज हम धर्मपुर से आ रहे हैं, कल रात वडोदरा में थे। चाहे वो शहरी एरिया है, चाहे वो गांव का एरिया है, लोगों का अपने आप घर से निकलना, इतनी बड़ी संख्या में निकलना, ये बदलाव के संकेत हैं। गुजरात के लोग एक नई कहानी लिख रहे हैं इस बार। पंजाब में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था
कि हमारी जो जब 40-50 दिन रह गए थे इलेक्शन में, तो लोग अपने आप बाहर आके हमें कह रहे थे कि हमें भी जो है बदलाव चाहिए और पारदर्शिता वाली सरकार दिल्ली में, ईमानदारी की सरकार दिल्ली में और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकारें पंजाब और दिल्ली में चल रही हैं। जो भ्रष्टाचार में पैसा जाता था वो लोगों को मिल रहा है और ये बात इनको हजम नहीं हो रही, इसलिए ये हर रोज कोई नया कोई मुद्दा उठा के हमें बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, हम बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बांटने की बात करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति में अगर आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात, और राजनीति में अगर रहना है तो केजरीवाल की तरह कर अस्पताल और स्कूलों की बात। और गुजरात के विकास के लिए इस बार लोग वोट करेंगे। पहले लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, पहले लोग सिर्फ ये कहते थे इसको हराना है, जीत कोई मर्जी जाए, लेकिन इस बार ऑप्शन है मशीन में। अब लोग पॉजिटिव वोटिंग करेंगे कि इनको जिताना है, हार कोई मर्जी है।